रथारूढ़े महाविष्णौ ये कुर्वन्ति जयस्वनं पूजाश्चाखिलपापेभ्यो मुक्ता यान्ति हरे पदम। यानी महाविष्णु श्री हरि को रथ पर विराजमान करके जो भी मनुष्य जय ध्वनि करते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास के इस विशेष पर्व कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है, तो चलिए आज के विशेष अवसर पर कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। वर्ष के 12 महीनों में 4 मास अत्यंत पवित्र माने गए हैं, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, और उसमें भी अत्यंत पवित्र महिमावान मास होता है कार्तिक मास। जिस प्रकार दिन के चारों प्रहर में सबसे महत्वपूर्ण प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, क्योंकि इस समय में हम भगवान की सेवा करते हैं और हमारा मन शांत और सात्विक भाव में होता है। मंगला आरती करके भगवान को जगाते हैं और फिर मास के हर 15 दिन में आती है एकादशी। ये स्वयं ही पवित्रता प्रदान करने वाली और भक्ति प्रदायक तिथि होती है। और इसी प्रकार इस चातुर्मास में आता है कार्तिक मास, जिसे स्वयं भगवान ने सर्वश्रेष्ठ मास कहा है। इस मास के अंदर जो भी मनुष्य भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण और पठन करता है, सत्संग और हरिनाम कीर्तन करता है, उसका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का ये पर्व 15 नवंबर 2024 शुक्रवार को आया है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के अंत का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन को देव दिवाली के नाम से भी जाना गया है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरा का वध किया था और इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी या फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम आज की इस विशेष कथा का श्रवण करते हैं। और कहा गया है कि जो भी मनुष्य इस संपूर्ण कथा का श्रवण करता है उसे संपूर्ण कार्तिक मास के अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध मात्र भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के हाथों ही होगा, और इसलिए भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अब तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वे तीनों ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे, लेकिन उन सबका सबसे बड़ा दोष ये था कि वे देवताओं से घृणा करते थे। हालांकि उनमें संयम और सच्चाई की कमी नहीं थी। जब उनके तीनों पुत्रों को स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की बात पता चली तो वे एक पर्वत की गुफा में चले गए और लंबे समय तक घोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए, उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा, और तब तारकासुर के तीनों पुत्रों ने मृत्यु से मुक्ति और अमरत्व का वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि मैं ये वरदान नहीं दे सकता, इसलिए तुम सब कोई और वरदान मांगो। तो ये सुनकर उन्होंने 3 नगरों की मांग की, जो कि अजेय हो, दुर्भेद हो और सभी प्रकार के संसाधनों और सुविधा से परिपूर्ण हो। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि वे तीनों देवताओं और राक्षसों के लिए भी अछूते रहे, यानी कि देवता और राक्षस भी उन्हें ना मार सके। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि शिवजी के सिवा कोई भी देवता या राक्षस उन्हें नहीं मार सकते। इसके साथ ही ब्रह्मा जी ने उनको इस 3 अत्यंत समृद्ध नगरों का आधिपत्य भी दे दिया। अब ब्रह्मा जी के आदेश पर मय नामक दानव ने तारकासुर के बड़े पुत्र तारकाक्ष के लिए आकाश में सोने का एक नगर, बीच वाले पुत्र विद्युन्माली के लिए स्वर्ग में चांदी का शहर और छोटे कल्पाक्ष के लिए पृथ्वी पर एक लोहे का शहर बनाया। वे तीनों अत्यंत बलशाली थे। अब तारकासुर के तीनों पुत्र अपने अपने नगर में जाकर रहने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों दानवों के मन में अपनी शक्ति का घमंड उत्पन्न हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे वे उद्यत होने लगे। ये तीनों ही भाई अपनी शक्ति के बल पर सभी मनुष्यों को, देवताओं को अत्याचार करने लगे। तब सभी देवता परेशान होकर कोई और रास्ता न मिलने पर ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें अपना कष्ट कह सुनाया, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। इस प्रकार सभी देवतागण भगवान विष्णु की शरण में आए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा कि शिवजी की बात सत्य है। धर्म, भक्ति और नीति से उन असुरों का विनाश करना
असंभव है। इतना कहकर भगवान श्री हरि ने कुछ देर तक इस विषय पर विचार किया और फिर उन्होंने देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने अनुष्ठान किया और उस यज्ञ कुंड से शूल शक्ति और विशाल शरीर वाले हजारों भूतों का एक विशाल समुदाय प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने उन भूतों को तुरंत असुरों की नगरी में जाकर उनके नगरों को नष्ट करने का आदेश दिया। तब भगवान विष्णु के आदेश पर वो सभी दूत नगर में प्रवेश करने लगे। जैसे ही उन्होंने उस नगर में प्रवेश किया तो दैत्यों के तेज से उनमें से कई जलकर राख हो गए और बचे हुए वहां से भाग गए। वहां से निकलकर वे सभी भगवान विष्णु के पास आ गए। इस प्रकार जब भगवान विष्णु ने दैत्यों की विजय और देवताओं की पीड़ा के बारे में गहराई से सोचा तो वे अत्यधिक चिंतित हो गए। फिर भी उन्होंने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे अवश्य ही कोई उपाय खोज लेंगे। जब वहां से देवता चले गए तो भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक अत्यंत तेजस्वी अंबर बालों वाला गंदे कपड़े पहने हुए और चेहरे पर कपड़ा बांधे हुए एक पुरुष को उत्पन्न किया। उसका नाम अरहन रखा गया। उसे वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करने के लिए भ्रष्ट शब्दों से भरे प्राकृतिक भाषाओं में एक ग्रंथ लिखने का आदेश दिया जो कि धर्म के विरुद्ध हो। साथ ही भगवान विष्णु ने स्वयं अपनी योग माया को भी इस कार्य में अरहन की सहायता करने का आदेश दिया। भगवान विष्णु ने यह भी आदेश दिया कि इस नवरचित ग्रंथ का प्रचार असुरों के तीनों नगर में किया जाए, जिससे असुर धर्म त्यागी और धर्म से च्युत हो जाए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने त्रिपुरा के राजा और लोगों को धर्म से विमुख करने का उपाय ढूंढ निकाला। अब भगवान विष्णु के आदेश पर अरहन ने घोर पाखंड से भरे एक ग्रंथ की रचना की और अपने कई शिष्य भी बना लिए। उन्हें इस ग्रंथ का प्रचार करने के लिए त्रिपुरा भेजा। अरहन स्वयं अपने 4 प्रमुख शिष्यों ऋषि, यति, क्रिया, उपाध्याय के साथ त्रिपुरा नगर के लिए निकल पड़े। किंतु प्रारंभ में शिवजी के प्रभाव के कारण अरहन की माया का कोई प्रभाव नहीं पहुंचा। उनके द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का प्रचार वहां नहीं हो पाया। इससे अरहन अत्यंत निराश हो गया। शिवजी का स्मरण करते करते विष्णु जी का भी वो स्मरण करने लगा और तब भगवान विष्णु ने शिवजी को याद किया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने शिवजी से वार्तालाप किया कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तो शिवजी की सलाह से भगवान विष्णु ने नारद मुनि को याद किया और जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि को याद किया वे उसी क्षण उनके सामने उपस्थित हुए। भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि, आप त्रिपुरापति के पास जाकर इस नए धर्म की प्रशंसा कीजिए। उन्हें यह भी बताइए कि उन्होंने स्वयं इस धर्म की दीक्षा ली है। और भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर नारद मुनि ने बिल्कुल वैसा ही किया। नारद जी की बातें सुनकर त्रिपुर स्वामी को आश्चर्य अवश्य हुआ, लेकिन माया के वशीभूत होने के कारण उन्होंने उनकी बातों का विरोध नहीं किया। उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु बनाकर दीक्षा ले ली और धीरे धीरे संपूर्ण त्रिपुरा इस विधर्म से दीक्षित हो गया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की योग माया से अरहन ने अपने धर्म का दूर दूर तक प्रचार किया और अपनी महानता और अपने ज्ञान की विशिष्टता को प्रदर्शित करना आरंभ किया। उन्होंने लोगों से कहा कि मेरा ये ज्ञान शाश्वत और अनंत है और सभी वेदों का सार है। उन्होंने कहा कि आत्मा से लेकर स्तंभ तक शरीर के सभी बंधनों में आत्मा ही ईश्वर है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी नाशवान हैं। सभी का शरीर एक ही है। अहिंसा परम धर्म है और जीव हिंसा पाप है। मुक्ति ही मोक्ष है और इच्छित भोजन की प्राप्ति ही सर्वोच्च स्वर्ग है। इस विद्या की दृष्टि से सबसे उत्तम विद्या भयभीत व्यक्ति को निर्भय बनाना है। जाति व्यवस्था पूरी तरह से काल्पनिक और निराधार है और इंसानों के बीच भेदभाव प्राकृतिक है। अरहन ने इस धर्म का प्रचार करते हुए कहा कि स्वर्ग और नर्क सब इसी संसार में है। इस संसार से परे कुछ भी नहीं है। इस धर्म का सार ये है कि जिसे हम परलोक कहते हैं और जिसके लिए हम अनेक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, वो पूर्णतः व्यर्थ बातें हैं। त्रिपुरा में अरहन के इस प्रचार से लोगों में धर्म, ज्ञान और तीर्थ यात्रा के प्रति उपेक्षा की भावना पैदा हो गई। धीरे धीरे दैत्यों की शक्ति, भक्ति, प्रसिद्धि और बुद्धि क्षीण होने लगी और ऐसे आचरण से दानव शिवजी से विमुख हो गए। अब ये सब देखते हुए सभी देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में शिवजी के पास आए
और उन्हें त्रिपुरा के राजाओं तथा वहाँ के दानवों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विषय में बताया। तब भगवान शंकर इस राक्षस को मारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय माता पार्वती शिव जी के पास आई और उन्हें अंतःपुर में ले गई। और इस प्रकार माता पार्वती द्वारा शिव जी को लेकर जाता हुआ देखकर सभी देवतागण चिंतित होने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा और तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार सभी देवताओं ने ओम नमः शिवाय रक्षण कुरु कुरु इस मंत्र का 1 करोड़ बार जप किया। इस मंत्र उच्चार से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और अंतःपुर से बाहर आ गए। त्रिपुर का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान शंकर ने त्रिपुरा नगर में पहुंचकर उस पर अपने बाण से प्रहार किया, लेकिन गणेश जी ने बीच में आकर शिवजी का तीर लक्ष्यहीन कर दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की आराधना की, उनके सभी विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना की और तब शिवजी ने अग्निबाण से त्रिपुरा नगरी को जलाकर उसके स्वामी तारकाक्ष को भस्म कर दिया। तारकाक्ष को भस्म होता हुआ देख सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुर का विनाश किया और इसी विजय को मनाते हुए सभी देवताओं ने भगवान शिव की पूजा करके दीपों को जलाकर विजय उत्सव पर्व मनाया और इसीलिए आज भी इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कार्तिक पूर्णिमा कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। अगर इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान आपको हमारे द्वारा किया गया वैदिक ज्ञान का ये प्रचार कार्य अच्छा लगा है और आपने हमारी सभी कथाओं को सुना है और इससे आपको लाभ मिला है, तो हमारे इस वैदिक ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपकी सहायता से ही हम इस प्रमाणभूत सनातन धर्म की शिक्षा को प्रचार कर पाएंगे और उसके लिए आप इस पवित्र कार्तिक मास में माध्यम बनेंगे, जिसका पुण्य फल अनंत गुना अधिक आपको मिलेगा। तो चलिए इस कार्तिक मास के पूर्णाहुति के अवसर पर हम परम भगवान श्री कृष्ण से यही याचना करते हैं कि वे हमें इस भौतिक जगत की मोह माया से मुक्ति प्रदान करें और हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न करें। हरे कृष्णा।